और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है और ये खबर कानपुर से है, जहां गैंग रेप मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया। आरोपी दरोगा की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। संचेरी गैंग रेप मामले में सीएम योगी का सख्त निर्देश, मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान और सख्त संदेश सामने आया, जिसमें मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ दरोगा की गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। ये पूरा मामला कानपुर गैंग रेप का है, जिसमें राजनीति गर्म थी और ऐसे में लगातार सवाल कि आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी कब होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लिया और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। गैंग रेप आपको बता दे आरोपी है ये, और ऐसे में गिरफ्तारी का यहां पर आदेश दे दिया गया। संचेरी गैंग रेप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये देखें, यही वो आरोपी, यही वो दरोगा जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से किसी भी अपराध को बख्शा नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अभय श्रीवास्तव का। अभय, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दूं, पूरा मामला है ये सचेंडी थाना क्षेत्र का मामला है। कानपुर में इस तरह से वर्दीधारी का नाम सामने आया है। जबकि ये ऐसा मामला है, गंभीर मामला है, इसमें गैंगरेप हुआ है। ऐसे मामले में जब वर्दी वाले का नाम सामने आया तो डायरेक्ट अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है और पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिए हैं कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो जिस दरोगा के ऊपर घोषित कर दिया गया और अलग अलग टीमें और क्राइम ब्रांच भी अब दरोगा की तलाश में अभियान चला रही, पूरा सर्च किया जा रहा है उसको। जी अभय, क्योंकि ये गैंगरेप का मसला, अन्य भी आरोपी, उन सब की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एक काली स्कॉर्पियो में 2 घंटे तक 14 वर्षीय जो मासूम थी उसको इन लोगों ने उठा लिया था और उठा करके 2 घंटे तो उसी में गैंगरेप। जी अभय, इससे पहले हम अक्सर देखा क्या करते थे कि इस तरह से पुलिस में सम्मिलित कोई भी दरोगा अगर इस तरह की घिनौने किसी भी कृत्य को अंजाम देता है तो उसका पता तक नहीं चलता था, नाम तक नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी का एक आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। ये कितना बड़ा संदेश है इन जैसे दरोगाओं के लिए कि आपके ऊपर में सुरक्षा की जिम्मेदारी, लेकिन आप सुरक्षा की जगह भक्षक से बन गए हैं। किरण, आपको बता दें, जिस तरह से रक्षक जब भक्षक बन जाए तो ऐसे में जो आला अधिकारी हैं वो एक्शन लेते हैं, वही सीएम योगी ने किया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अभियान चला रही है, ऐसे में कोई भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस पूरे मामले में कानपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। जो डीसीपी है, डीसीपी को हटा दिया गया है, एसीपी को लाइनहाजिर कर दिया गया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, एक और दरोगा जो वहाँ चौकी इंचार्ज था उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है कानपुर में। अब जब सीएम योगी ने इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं डायरेक्ट, तो अब पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले को हैंडल कर रहा है। जल्द से जल्द उन्होंने गिरफ्तारी दरोगा की करने के लिए आश्वासन दिया है। जी, अब ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि ये दरोगा की गिरफ्तारी कब तक और ये कहां भागा? इसके परिवार वालों से पूछताछ की गई होगी, बयान दर्ज कराए गए होंगे? दरोगा जो है उसकी अभी से गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर में पुलिस गई है, बनारस में गई है। बर्रा का रहने वाला है, कानपुर में ये मौजूदा समय में बर्रा थाना क्षेत्र में रहा था, वहां पर टीम लगी हुई है। इसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो अभी तक फिलहाल 4 दिन से ये मामला हुआ है, तो 4 दिन से अभी तक दरोगा वो फरार है। कहीं ना कहीं इसमें किरण पुलिस की लापरवाही भी है, क्योंकि ये पुलिस ने पूरा मौका दिया। जो ये रेप हुआ था, इस रेप के मामले में जब पीड़िता थाने पहुंचती है तो वहाँ उसकी FIR दर्ज की जाती है। फिर जब वो अधिकारियों से मिलती है, पुलिस कमिश्नर से डायरेक्ट मिलती है, तब इसमें आदेश होते हैं, तब FIR दर्ज होती है। ऐसे में जो पुलिस थी, जो स्थानीय पुलिस थी, उसने मौका दिया ताकि दरोगा। जी बिल्कुल अभय, जिस तरह से पहले कोताही बरती गई, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस पे संज्ञान लिए हुए हैं, सख्त उन्होंने निर्देश दे दिया गिरफ्तारी का। ऐसे में पीड़ित परिवार क्या अब थोड़े संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? जो पहले उनके मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा, अब कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि की, न्याय की उम्मीद है। 2 दिन तक वो कीर्तन में भी बयान के लिए जान नहीं लिए, फिर से दोबारा पुलिस को इसमें डांट लगाई, फटकार लगाई, तब पुलिस ने दोबारा फिर में डाला है। उसके बाद जो उसका
जी बिल्कुल जी। मामले से जुड़ा था, तो ऐसे में जो सुरक्षा है उसको परिवार को वो भी मुहैया कराई गई है और जो पुलिस फोर्स है वो उस आरोपी दरोगा की तलाश में जुट गई है। जी बिल्कुल। अभय, आपने भी जिस तरह से जानकारी दी कि कहीं ना कहीं पहले पुलिस महकमे से एक शय दी गई इस आरोपी को, अब ऐसे में पुलिस महकमे पर भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाजगिरी होगी, क्या संदेश दिया गया? बिल्कुल, देखिए बड़ा संदेश दिया गया है। डीसीपी स्तर यानी कि कमिश्नर जो कानपुर के थे दिनेश त्रिपाठी, जो इस जोन के थे, पश्चिम जोन जहां पर ये घटना हुई है, उस जोन के डीसीपी को हटा दिया गया, उनको मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। एक एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर हाजिर कर दिया गया। एक इंस्पेक्टर जो थाना प्रभारी थे वहां पर, जिन्होंने धाराओं में गड़बड़ी की, बहुत बहुत शुक्रिया अभय, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।